जय हिंद। इस वीडियो के अंदर देखिएगा जो बैक टू बैक न्यूज़पेपर की जो कटिंग वायरल हो रही है आपके फिजिकल को लेकर के कि मार्च में होगा या फिर फरवरी में होगा, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा ब्रीफ जानकारी आपको देता हूं। आपके सारे डाउट भ्रम को एकदम दूर कर देता हूं। जो भी आप कटिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या वो ओरिजिनल है या फिर उसका ओरिजिनल जो नोटिस है उससे क्या कोई थोड़ा बहुत भी अगर मैच करता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है वैसे आप कंटिन्यू एकदम चलते रहेगा। मैं आपको पहले चीज़ों को एकदम समझाता हूँ। देखिएगा, आपका एक सबसे बड़ा सवाल है, सर क्या 60,244 का जो दौड़ है वो क्या मार्च में स्टार्ट होगा? और दूसरा एक रीजन एक और निकल के आ रहा है, ये जो कुंभ मेला का आयोजन होना है क्या ये भी एक बड़ी वजह बन सकता है आपके डीबीपीएसटी को लेट करने के लिए? मैं दोनों ही तथ्यों पर अभी मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देखिएगा, जब आप इसे देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहां पर इस 5 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि देखिएगा दिसंबर से आपका डीबीपीएसटी चल रहा है। ओके, इधर आपका जो दौड़ है, क्या जो आपका दौड़ है वो यहां पर लिखा है कि जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 20 तारीख के आसपास जो वो आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड जो वो आ जाने चाहिए। जिनका डीबीपीएसटी हो गया है अब उनका फिजिकल के लिए नंबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोटिस। यस ना? एक और चीज देखिएगा, अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे मैं एक्चुअल में आपको समझाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात को कनेक्ट करना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर ये न्यूज़पेपर जो अमर उजाला की कटिंग है, यहां पर आपने इसको पढ़ लिया होगा और यहां पर पढ़ लिया होगा। ये लिखा है, देखिएगा, यूपी कांस्टेबल भर्ती की दौड़ परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव, अब इस महीने से शुरू होगी फिजिकल। आप इसको पूरा पढ़ेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोन्नति बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा को जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराना चाहता था, लेकिन अब इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च में शिफ्ट कर दिया गया है। जल्दी भर्ती बोर्ड जो इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को देगा। ये चीज समझ में आया? यहां पर आप देखो प्रयागराज, जो जिस तरीके से मेला को लेकर के आपके मन में संशय बना हुआ है उसको आप समझिएगा कि प्रयागराज में 28 से 30 जनवरी तक होने वाली परीक्षा अब अपरिहार्य कारणों से 5-7 फरवरी के बीच जो वो आयोजित की जाएगी। मतलब ये डीबीपीएसटी की बात हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, इसके पहले चरण में शारीरिक मानक परीक्षण दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। समझ में आता रहा है? अब एक चीज आप मुझे बताइए यार, ये बताओ, अगर ये कुंभ मेला का एक ऑथेंटिक अगर रीजन है तो अब तक जानकारी आ जानी चाहिए। एक और बात समझिएगा, जब जो शेड्यूल निकला था उसको लेकर के 28 से 30 जो वो डीबीपीएसटी का डेट रखा गया था, बाद में फिर उसे 5 से 7 फरवरी का कर दिया गया। यार कुंभ मेला का समापन तो फरवरी के लास्ट शायद 26 या 27 तारीख तक चलेगा। यस ना? तो उससे पहले ही शेड्यूल्ड है, उससे पहले है। अगर कुंभ मेला का इस पर अगर कोई प्रभाव पड़ता तो ये बताओ फिर ये 5-7 फरवरी क्यों आता? फिर तो 5-7 मार्च आना चाहिए था। बोलो यस और नो। मान लीजिएगा कि कुंभ मेला का आयोजन, ये सही बात है कि बहुत बड़ी संख्या में होने वाला है, तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। यार एक बात तो, सिर्फ इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके अंदर ही जो है ज्यादातर आपको जो है क्राउड देखने को मिलेगा। बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर नहीं मिलेगा इतना ज्यादा देखने के लिए। तो ये कहें कि पूरा डीबी जो आपका फिजिकल है वो पूरा का पूरा प्रभावित हो जाएगा, भाई ये बात जो है बिल्कुल गले नहीं उतर रही है। समझ रहे ना? ये जिस तरीके से लिखा गया है वो भाई समझ लीजिएगा हमारे समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। यहां पर आप देखिएगा कि 4800 मीटर का रनिंग 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 14 मिनट में जो है वो 2400 मीटर का रनिंग करना होगा। ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा मैं एक चीज पर हाईलाइट करना चाहूंगा, ये कटिंग में आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखना, रोजाना 3 पॉइंट यानी 3,75,000 अभ्यर्थियों की हो रही है जांच। क्या ये सही है? क्या ऐसा भाई कौन सा सूत्र आ गया? इतने तो स्टूडेंट भी नहीं बुलाए गए यार। ये जो लिखा गया है, हो सकता है सर जी गलत हो गया, तो ये बताओ जो ये जानकारी सूत्रों के द्वारा दी गई क्या वो गलत नहीं हो सकती? बताइएगा। इसका कोई भी ऑथेंटिक रीजन, लॉजिकल रीजन एकदम नहीं है। समझ में बात आ रहा है? समझ बात आ रहा है नहीं आ रहा? यहां पर देखिएगा, अब अगर आप इसे देख लेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज देखिएगा, देखिए आज 8 तारीख हो गई है। 8 तारीख में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अब आने वाले जो 8-10 दिन हैं उनके अंदर एडमिट कार्ड आपके दौड़ के आते हैं। तो समझ लीजिए कार्यक्रम चालू है। और मुझे बिल्कुल भी इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही कि किस तरीके से जो वो आपका डीबीपीएसटी जो आपका दौड़ है वो आपका मार्च और अप्रैल में चला जाएगा। इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना? हाँ, अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल वो ऑथेंटिक
होना चाहिए, नोटिस के माध्यम से तो समझ में आता है कि नोटिस में आ गया तो मतलब वो सही है। लेकिन ये कहीं कि सूत्रों के हवाले ऐसा, तो सूत्रों ने तो ये भी बताया कि जो है 3,75,000 बच्चे रोजाना जो है वो DBPST के लिए आ रहे हैं, ये भी सूत्रों ने बताया। ये क्यों नहीं सही है? ये भी सही होना चाहिए ना। तो भाई बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस तरीके भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि इसका जो आपका दौड़ है वो मार्च और अप्रैल में और अगली साल 26 और 27 में होगा, एकदम गलत बात है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अगर ये कुंभ मेला का प्रभाव अगर पूरे ही यूपी में पड़ता तो मुझे बताओ बाकी जो शेड्यूल्ड हो रहा है ऑलरेडी 5-7 फरवरी का, क्या वो जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? बोलो यस ना। आप ये कहें कि एक बात बताइएगा, अभी भी जो कुंभ मेला के आयोजन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट से यूपी पुलिस वहां पर गई है, ये सही बात है, हर पुलिस लाइन से गई है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर भी तो DBPST हो रहा है ना। बताओ कौन सा काम प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आप ये मान लीजिएगा, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मान लीजिएगा एक प्रॉपर क्षेत्र के अंदर अगर किसी बड़े समारोह का अगर आयोजन हो रहा है तो मान सकते हैं कि उसके अंदर हो सकता है कि बाकी, जैसे मान लीजिएगा 76 जिले हैं, ठीक है, अब 76 जिलों के अंदर मान लीजिए इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी का होगा, बिल्कुल डैम श्योर होगा भाई, इसकी कोई भी जो है वो टेंशन मत रखिएगा। मतलब ये रहा बात का निष्कर्ष कि जो पहले आपके दिमाग में था वही है, इस चीज का कोई भी लॉजिक नहीं है और कोई भी कारण नहीं है जिस वजह से ये कहा जाए कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई 26-27 में होने वाला है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। समझ में बात आ रहा है? नहीं आ रहा? ये चीज आपको एकदम कंफर्म रखनी है कि जिस तरीके से जो आप दौड़ भाग कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसके अंदर जो है कोई भी दुविधा आपको नहीं पाल के रखनी है। बहुत काफी विद्यार्थी उनके कमेंट आए, मैंने रीड किया, सर हमें काफी समय मिल जाएगा। देखिए समय मिल जाएगा, अब तक आपके पास पर्याप्त ही समय है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऑफिशियल नोटिस के बाद अगर ये समय बढ़ता है तो समझ में आता है, लेकिन विदाउट नोटिस के बिना एक बात आप मुझे बताइएगा, 60,244 अगर हम न्यूज़पेपर की कटिंग को ही सही मान लें तो अक्टूबर में ही रिजल्ट आ रहा था। आप उठा के देख लीजिएगा, मैंने यहां पर लगाया नहीं है, नहीं तो मैं कटिंग भी आपको लगाता, उसका तो अक्टूबर में ही रिजल्ट आ रहा था। बताइएगा, जो भी चर्चा चलती है ना बस उसी को छाप दो और लगा दो सूत्रों के हवाले खबर, ये सही बात है ना। फिर अक्टूबर में क्यों नहीं आया जी, फिर ये लेट क्यों हो गया? तो इसलिए इन चीजों पर भाई बिल्कुल मत ध्यान देना। बाकी जिस तरीके से चल रहा है वैसे आप कंटिन्यू चलने दीजिएगा। और जिन का DBPST हो गया है और उसके अंदर क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आने वाले जो विद्यार्थी हैं जो DBPST देने जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपकी कमेंट के माध्यम से आप उनको सुझाव दे पाएं, जो भी आपके सवाल, जो भी आपने एक्सपीरियंस वहां पर किया और आपको लगता है कि अगर मैं ये जितना भी एक्सपीरियंस मेरे पास में है अगर मैं स्टूडेंट तक पहुंचाऊं तो हो सकता है जिस गलती की वजह से वो रिजेक्ट हुए विद्यार्थी वो शायद आप ना हो पाए, ठीक है ना। तो वो जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, कैसी व्यवस्था थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी जिनका वहां पर समाधान हो गया था। आप जब दस्तावेज चेक कराने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन जब आप वहां पर गए तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जो आप पहले से ही सोच करके जा रहे थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस कमेंट के अंदर जो जरूर शेयर करें। बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट के अंदर देख लीजिएगा, जरूर आप जैसे और भाई मित्रों ने आपके सवालों के ऑलरेडी जवाब वहां पर दे रखे होंगे। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को यार एक लाइक मार दीजिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।